आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25, 10-12 हम मारे होंगे। 10-12 की 20। अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। नमस्कार। ये जो फिल्म है ना द कश्मीर फाइल्स, जब आप देखे होंगे, जो देख चुके हैं, उनके अंदर जो आग उबली होगी, जो क्रोध आया होगा, जो नफरत ने जन्म लिया होगा, जिन किरदारों के लिए ऐसे किरदारों से आपको मिलाने आया हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात एक क्लियर कर देना चाहते हैं कि आमतौर से जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, द कश्मीर फाइल में एक दृश्य है जिसमें कि 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स आतंकवादियों के हाथों मारे जाते हैं, जिसमें एक एयरफोर्स ऑफिसर वो स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी थे, और उनकी पत्नी ने ऑब्जेक्शन किया था, और उनके ऑब्जेक्शन को आधार मान के जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उसके स्क्रीन पे पाबंदी लगा थी, और फिर उस पाबंदी को लेकर बहुत सारी बातें हुई और सोशल मीडिया भरा पड़ा रहा। मैं यहाँ आपको सबसे पहले निर्मला जी से मिलाना चाहता हूँ, उस शहीद एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी से मिलाना चाहता हूँ। आप भी उन्हें सैल्यूट करेंगे। उनका ऑब्जेक्शन क्या था वो सुना देता हूँ। उससे पहले वो इस द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में क्या कहती हैं, जरा ये सुन लीजिए। यही कहूँगी, मूवी तो बहुत बढ़िया है जी। मैं शाबाशी देती हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने इतनी हिम्मत, इतनी करेज दिखाई है। 4 साल की मेहनत करके उन्होंने इस मूवी को प्रोजेक्ट किया है। इतिहास में जो हुआ है 90 में वो दिखाया है, आने वाली जनरेशंस को भी पता चलेगा ये क्या हुआ है। लेकिन मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेस की है। मूवी देखने के बाद ऑडियंस के सामने मैंने उनको कहा है कि मैं आपको शाबाशी देती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपके साथ नाराज भी हूँ जी। पर्सनली नाराजगी मतलब एक ऐसी मूवी जिसको मुझे लगता है कि मैंने वो जो प्रीमियर था उसमें लोग रोते हुए नजर रोना तो वर्ड ही नहीं है बेटा जी। रोना नहीं है, वो हृदय को चीर देने वाला, चीखो पुकार हो सकती है, इतनी दर्दनाक है वो मूवी। सच्चा है, सच दिखाया। अरे जो 30 साल पहले हुआ था, अभी तक सब कुछ हो रहा है, वो कितना दिखा सके हैं। बिल्कुल। लेकिन जो भी दिखाया बहुत बढ़िया दिखाया है, सही है। सिर्फ मेरे हस्बैंड का सीन उसमें सही नहीं है, जिसकी मुझे ऑब्जेक्शन हुई। निर्मला जी ने बहुत 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 धन्यवाद दिया है अग्निहोत्री जी को कि आपने ऐसी फिल्म बनाई, और जो 32 साल पहले हो रहा था आज भी हो रहा है। लेकिन उनकी शिकायत थी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जो भी बहुत जरूरी है। आप समझिए कि इतनी बड़ी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में रवि खन्ना जी और उनके साथ के लोगों की शहादत को उस रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। ये शिकायत है निर्मला जी का। सुनिए इनसे। मरे 4 हैं, खाली स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को शहादत थोड़ा मिली है। 3 और एयरमैन है, वो कहाँ है? उनके भी नाम लिए जाने चाहिए थे ना बाद में कि ये जी 3 और इस तरीके से शहीद हुए इस इंसिडेंट में। मेरे पास ब्रीफ केस है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी कि उस पर उन्होंने उनका शोल्डर डिसलोकेट हो रखा था मेरे हस्बैंड का, तो उन्होंने वो ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। उस ब्रीफ केस पर गोली मारी है उसने। क्यों? वो उनको पूछता है नटीपुरा का रास्ता किधर है। वो बड़े क्लोज रेंज से, बड़े प्यार से उनको नटीपुरा का रास्ता दिखा रहे हैं। नटीपुरा का रास्ता वो बता रहे हैं, तो वो क्लोज रेंज से उनको गोली मारता है। वो गोली ब्रीफ केस से आर पार होके उनके एब्डोमेन पे लगती है। उसके बाद वो उसका निशाना खराब करके उसकी जो गन है मिलिटेंट की, वो हवा में कर देते हैं और पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं। वो नहीं दिखाया गया। लेकिन जब वो गुत्था थे उसके साथ, तो उनकी पीठ जो है सड़क की तरफ हो गई थी। तो उस वक्त पीछे से उनका जो ग्रुप था मिलिटेंट्स का, उन्होंने पीछे से उनको पूरा AK-47 का मैगजीन खाली किया। 27-28 गोलियां लगी है मेरे हस्बैंड को। तो उसके बाद दिखाया है कि ये हादसा हुआ है। ये ब्रीफ केस जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये वही ब्रीफ केस है। आप देखिए, इसके आर पार, इसको दूसरी साइड से भी मैं दिखाऊंगी, ये गोली, ये मेरे पास गवाही है स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का उस टाइम सफल करते हुए। लेकिन ये तय है कि रवि खन्ना सिर्फ एक गोली से नहीं मरे थे,
27 गोलियां लगी थी उनकी पीठ बैक में मार दिया था। मैसेकर था। अगर आप वो फिल्म देख चुके हैं द कश्मीर फाइल्स, तो आपको याद होगा पत्रकार पूछता है भाई रहता तो मार देते, मां होती तो मार देते। वो जो किरदार है जो 1 2 3 4 करके 24 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारता है, कश्मीर पंडित की स्त्रियों को नंगा करता है, जिसे लकड़ियां चीरता है, वो खतरनाक किरदार है बिट्टा कराटे। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। ऐसा कंपल्सिव किलर था वो। इस तरीके से माइंड वॉश कर दिया गया था। मतलब कि जन्नत में 72 हूरों की शायद तस्वीर दिखा दी गई थी कि मतलब कि जिंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं, जन्नत ही पाना है। ये इस्लामिक जो आतंकवाद है वो किस तरीके से युवाओं का माइंड वॉश करता है आप समझ सकते हैं। चलाता था हल्ला मचाने के लिए, लोगों को भगाने के लिए। उसको 2006 में बेल मिल गई और वहां कश्मीर में इसका स्वागत हीरो की तरह हुआ। बिट्टा कराटे आज भी कहीं होगा? हाँ, मस्जिद वानी इनकाउंटर में मारा गया, जिससे वो इंस्ट्रक्शन लिया करता था। अशफाक मस्जिद वानी JKLF का कमांडर, वो इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन ये बिट्टा कराटे तो जिंदा है, यासीन मलिक जिंदा है। और द कश्मीर फाइल्स को देख के हम दर्द महसूस कर रहे हैं, उबल रहे हैं। क्या हुआ हमारे साथ, कश्मीर के साथ, हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ? ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये जो द कश्मीर फाइल्स में जो किरदार है राधिका जी का, दरअसल वो सही किरदार है निवेदिता मेनन। वहाँ राधिका जी हैं, सही नाम भी रख देता विवेक जी तो क्या हो जाता। पल्लवी जी ने की है, क्या जबरदस्त भूमिका की है पल्लवी जी। एक रियल जो कैरेक्टर है निवेदिता मेनन का, जो JNU की प्रोफेसर रही है पॉलिटिकल साइंस की। देखिए वो जहर जो उगलती हैं और किस तरीके से उगलती हैं, सुनिए। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Everybody accepts it. Let us go and invade the US. Let us go and invade the European countries because we are a global superpower. And they are saying Kashmir is illegally occupied by India. ये क्यों है? आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं या टाइम या न्यूज़ वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाए, तो फिर उन कॉपीज़ को तभी बिल्कुल जलाया जाता है, सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है। और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इम्पीरियलिस्ट, इट्स बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पे गर्व होनी चाहिए? गर्व होना चाहिए। छोटा सा वीडियो है ना, कितना सुनाएंगे। 1 घंटा तक वहाँ भाषण दी थी, एक एक मुद्दे पे, राष्ट्रवाद क्या है, ये भाषा पे क्या पंगा है, ये ब्राह्मणिज्म क्या है, ये राष्ट्रीयता क्या होती है, ये नक्शा कुछ भारत माँ बोलते हैं, वो तो क्यों बोलते हैं, ये कौन सी भारत माँ है, ये राष्ट्र क्या पहले हुआ या पहले लोग हुए, ये कश्मीर, ये नागालैंड, ये इसका बस चले तो देश को 1000 टुकड़ों में बांट दे। ऐसे लोग हैं। और आज़ादी के नारे का मतलब जो आप देखे होंगे फिल्म के अंदर द कश्मीर फाइल्स में, उसे ये जस्टिफाइड समझा कह रही हैं। यहाँ पे सुन ही लिया होगा आपने। देखिए, आज के वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि हम सब ये समझें कि जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसके पीछे कोई कारण नहीं था, सिर्फ एक कारण था कि वो हिंदू थे।
मारने वाले मुसलमान थे, अल्लाह के नाम पे मारते थे। रलीब गलीब चलीब क्या था, भागो मरो या बदलो, धर्म बदलो, कन्वर्ट करो, अपनी औरतों को छोड़ के जाओ। अब अगर कोई भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो उसे कहिए हम देखेंगे। नहीं चाहिए ऐसे लोग जो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करे। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर फाइल की तर्ज पर गोधरा फाइल की कहानी सुनाने वाला हूं आपको, हिजाबी फाइल सुनाने वाला हूं अगले दिन। बहुत सारी फाइलें हैं, लेके आता रहूंगा। हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.